हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ फाउंडेशन सीरीज। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने न्यूक्लियस क्या होता है ये देखा था। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, बाजू में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और चार्ज, इसमें क्या रिलेशन है Z, A और Q में। अब इसके बाद हमको देखना है आज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आपको ये ऑलरेडी पता भी है, आइसोटोप्स और दूसरे है आइसोबार्स। इनका नाम आपको 9th-10th क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए मैं ले रहा हूं। तो देखिए, बेसिकली आपको पता है कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिनमें क्या होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूं, एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, लेकिन एटॉमिक मास इसका 1, इसका 2 और इसका 3 है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। वैसे ही कार्बन के आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, इधर से लिख सकते हो, इधर से लिख सकते हो, और कार्बन 14। इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 12। सो ये 2 एग्जांपल्स आइसोटोप्स के मैंने आपको दे दिए हैं। अब इसके बाद आपको देखना है आइसोबार्स। आइसोटोप में आपको ये पता चल गया होगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो इनके अंदर और क्या क्या सेम होगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन के ही बेसिस पर डिसाइड होता है। तो ये सब चीजें आपको आइसोटोप्स के बारे में याद है। उसके बाद होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स वो होते हैं, देखिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा। वैसे तो कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स में यहां पर है वो दे दूंगा। जैसे कि देखो, नाइट्रोजन और कार्बन, एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 6 है, लेकिन कार्बन का मैं अगर कार्बन 14 आइसोटोप लेता हूं तो इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, सेम। बेसिकली ये तो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है। देखिए, हाइड्रोजन 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 ही है, ये तीनों, ये भी तीनों कार्बन 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 ही है, लेकिन ये आइसोबार्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट नहीं होते। सो दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक मास होता है, हैविंग सेम एटॉमिक मास। देखिए, ये ठीक से देखिए, यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, ये है नाइट्रोजन, ये है कार्बन, ये उसका एग्जाम्पल है। और कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन यहां तक काफी। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे आइसोटोन्स। वैसे तो आइसोटोन्स उतनी जरूरत नहीं, लेकिन अब आ ही गया है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। आइसोटोन्स आर स्पीसीज, डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखिए आपके पास क्या क्या है, एक हुआ आइसोटोप, दूसरा आइसोबार और तीसरा आइसोटोप। आइसोटोप में है आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोबार्स में है सेम मास नंबर, आइसोटोन्स में है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो कैसे ले सकते हैं, देखिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप भी ढूंढ सकते हैं।
आसानी से, ठीक है, ये दोनों देखिए, नाइट्रोजन 14, नहीं ये दोनों नहीं होंगे ना, नहीं, तो कौन होगा, 7 चाहिए हमको, यहाँ पर 8 है न्यूट्रॉन्स, राइट। तो देखिए हमको पता है ये कार्बन 14 और ऑक्सीजन 8 16, राइट। देखिए न्यूट्रॉन मतलब A माइनस Z, तो 14 माइनस 6 कितना हुआ, 8, और 16 माइनस 8 भी 8। तो इस तरीके से ये दोनों आइसोटोन्स हो गए, दैट इज दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ, बोलो क्या, न्यूट्रॉन्स। अब इसके बाद हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। So isoelectronic species are those species which have same number of, बोलिए चलो, अब नाम से ही पता चल रहा होगा, having same number of electrons, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर देखे जाए तो सबसे पहले तो आइसोटोप्स, देखिए आइसोटोप्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगी, सही बात है ना। अब हम देखेंगे दूसरे एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जांपल नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इंटू 2 14 हो गए, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 8 होते हैं, तो 8 एंड 6 14 हो गए। सो भले ही कंप्लीटली डिफरेंट एटम है, देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये N2 है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये एटम्स नहीं है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसलिए ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। ऐसे कई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम डिवाइस कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, ठीक से देखो, अभी अगर कोई नोबल गैस है, राइट, तो नोबल गैस के इधर वाले पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे ये इस तरीके से, यहाँ पे हीलियम नोबल गैस है और यहाँ पे नियॉन है, तो नियॉन के इधर 14 पीरियड तक, और ये नियॉन का जो पीरियड है इसको छोड़ के अगला पीरियड उसके पहले 3 एलिमेंट, मतलब कौन कौन, ये यहाँ पे नियॉन, इधर कौन कौन है, चलिए फ्लोरीन, इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इस पीरियड के नियॉन के पीछे वाले, मतलब नोबल गैस के पीछे वाले 4 लोग, और नोबल गैस के आगे वाले 3 लोग लेता हूँ। नियॉन के आगे, नियॉन 10 है तो सोडियम है 11 पर, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे बैठ नहीं रहा, लिखने के थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, तो इधर है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक से देखिए, नियॉन के खुद के पीरियड के पीछे वाले, लेकिन आगे वाले खुद के पीरियड के निचले वाले पीरियड के है, निचले वाले पीरियड के है। नोबल गैस के पीछे वाले 4 लोग और आगे वाले 3 लोग अगर हम लेंगे, यहाँ पे मैं अगर लिख लेता हूं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, और आगे वाले मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो आपको ये पता होगा, पता होना भी चाहिए कि ये नॉन मेटल्स है और ये मेटल्स है, राइट, नॉन मेटल्स, मेटल्स। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन देके। अब ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन खुद को इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब आपको पता है कार्बन तो शेयर करता है, लेकिन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 माइनस होगा। अब अगर आप देखोगे तो ओरिजिनली इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं लिख लेता हूं पहले। कार्बन के पास कितने हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, राइट। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वही मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन जब वो आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या कम होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वो एनायन है, अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो कैटायन है।
इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है। ये सब आपको याद होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8, 9, 10। ओ, हमने सोडियम को मिस कर दिया ना। क्या आपके दिमाग में आया था ना ये? लिखते समय मैं जो गलतियां कर रहा हूं, अगर कुछ हो भी जाती है तो आपको उन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको समझ गया था कि मैंने यहाँ पे सोडियम नहीं लिखा है, तो समझ लेना कि आप ध्यान देके वीडियोस देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 10, इसके बाद ये 11, 12 और 13। अब इनके पास ये इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? बोलो। नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेरी कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल इसलिए लिया कि अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे बनते। देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्या करते हैं? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट, और वो F माइनस बनता है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर 9 की जगह पर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 2,6 है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट। आपको पता भी होना चाहिए, 1 गेन करता है, ये 2 गेन करता है, ये 3 गेन करता है, ये 4 शेयर करता है। तो सिंपल सी बात है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके पास 3 माइनस होगा। 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, मतलब 7 और 3 10 हो गए। इसने 2 ले लिए, मतलब 8 और 2 10 हो गए। कार्बन ने 4 शेयर किए। अभी जब शेयर करता है तो चार्ज नहीं आता, लेकिन मान लो कि इसने 4 गेन भी किए। इसको एक्चुअली हमको बाजू में रखना चाहिए, क्योंकि ये आयन नहीं हो जाता यूजुअली। उसके बाद अब सोडियम, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2,8,1 है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है, दैट इज अल्कली मेटल। तो ऑफकोर्स ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करता है सोडियम। तो लूज करने के बाद उसके पास 2,8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और इलेक्ट्रॉन को देने के बाद इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज, राइट। फिर इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 11 से कम होकर 10 होते हैं। ये 2 दे देता है, तो ये 12 से कम होकर 10। ये 3 दे देगा, तो ये भी 10। तो आपने देखा कि भले ही ये लोग जब एटम थे तब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं थे, लेकिन जब ये आयन बन गए तो ये सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, और इनके इलेक्ट्रॉन का नंबर इस नोबल गैस की तरह हो गए। लेकिन ये कौन है? नोबल गैस के पिछले वाले 3 लोग और आगे वाले 3 लोग। पिछले वाले 4 भी ले सकते हो, लेकिन यूजुअली आयन फॉर्म करना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी कर भी देते। तो पीछे के 3, आगे के 3। पीछे के 3 नोबल गैस के ही पीरियड के हैं, लेकिन आगे के 3 नोबल गैस के पीरियड के नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अब इसको ठीक से लिख लो पूरा, पॉज करके। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पॉज करके, और आंसर देखिए मेरे साथ मैच करता है क्या। ये O2 है, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को मिला के 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में 16, ऑक्सीजन में 16, ऐसे 2 है। सल्फर में हाँ 16, और एक ऑक्सीजन में 8 × 2 दैट इज 16, सो 16 and 16 32। सल्फर में इसमें 16 होते हैं सल्फर में। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में 8 14, और फॉस्फोरस में 15, और एक माइनस चार्ज आने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, सो 16। तो आप देख पाओगे कि ये दैट इज O2, सल्फर एंड P माइनस, ये तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो O2, सल्फर, P माइनस, राइट, आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये है आपके इस क्वेश्चन का जवाब, आर आइसो इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।